जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम माघ महात्म के 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि महर्षि वशिष्ठ ने राजा को माघ स्नान का महत्व बताया और किस प्रकार से गंधर्व कन्याओं को महर्षि लोमेश ने माघ स्नान का उपदेश दिया था, जिससे कि वे समस्त पापों से तथा दुखों से मुक्त हो गई थी। अब आगे श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, महर्षि वशिष्ठ के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर महाराजा दिलीप ने उनसे प्रश्न किया, हे गुरुवर, गंधर्व कन्याओं को क्यों शाप भागी बनना पड़ा? वे गंधर्व कन्याएं किसकी पुत्रियां थीं? उनकी क्या आयु थी? उनकी क्या संख्या थी? तथा माघ मास में उन्होंने कहाँ माघ स्नान किया था? एवं महर्षि लोमेश द्वारा किस प्रकार उनके शापों का शमन हुआ? महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें वह आख्यान सुनाता हूँ जिसको सुनने से शिक्षा प्राप्त होती है तथा धर्म लाभ होता है। इसका ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। अत्यंत प्राचीन काल में कुबेरपुरी अर्थात अलकापुरी में 5 गंधर्व भ्राता निवास करते थे। उनके नाम सुखसंगीति, सुशील, चंद्रकांत, सुप्रेम तथा स्वरवेदी थे। उन 5 गंधर्वों की 5 कन्याएं थीं। सुखसंगीति की कन्या प्रमोदिनी, सुशील की सुशीला, चंद्रकांत के सुतारा, सुप्रेम के चंद्रिका तथा स्वरवेदी की कन्या का नाम सुस्वरा था। वह 5 गंधर्व कन्याएं अतुलनीय रूप राशि से संपन्न थीं। इनका सौंदर्य कामदेव की पत्नी रति से भी बढ़कर था। वे अतुलनीय रूप शशि से संपन्न गंधर्व कन्याएं गायन, वादन तथा नृत्य कला में प्रवीण थीं। जब ये यक्ष राज कुबेर की सभा में अपना गायन, वादन तथा नृत्य प्रस्तुत करती थी तो संपूर्ण सभा सम्मोहित होकर चित्रलिखित सी रह जाती थी। एक बार वह 5 गंधर्व कन्याएं गौरी पूजन के लिए सुंदर वस्त्राभूषण तथा अलंकारों से सज्जित होकर अपने वाद्य यंत्रों तथा वीणाओं को लेकर वन में गईं। यह वैशाख मास था। वन में एक सरोवर के समीप पहुंचकर उन्होंने गौरी पूजन हेतु कमल पुष्प तोड़ना प्रारंभ कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने सरोवर में स्नान कर वस्त्र परिवर्तन किया एवं स्वर्णमयी बालुका से देवी पार्वती की प्रतिमा निर्मित कर चंदन, कमल तथा परिजात पुष्पों से देवी का पूजन कर प्रतिमा के सम्मुख गायन वादन करते हुए नृत्य आरंभ कर दिया। हे राजन, गंधर्व कन्याओं का गायन, वादन, वाक्य विन्यास तथा स्वर प्रबंध अत्यंत मनोहर था। वे भक्ति भाव में मगन होकर देवी पार्वती को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही थीं। उसी समय वहां स्नान करने के लिए महर्षि वेदनिधि के पुत्र आग्नेय आए। आग्नेय अत्यंत रूपवान थे। उनका सौंदर्य कामदेव को भी लज्जित करने वाला था। सौंदर्य के साक्षात अवतार आग्नेय ने मृग चर्म, उत्तम यज्ञोपवीत तथा कटी में मेखला धारण कर रखी थी। हे राजन, जब गंधर्व कन्याओं ने सौंदर्य के साक्षात अवतार ऋषि कुमार को देखा तो वे 5 उनके रूप प्रभाव से सम्मोहित होकर उन पर आसक्त हो गईं तथा विचारने लगीं कि यह अतुलनीय सौंदर्यवान युवक कौन है। उन्होंने नृत्य तथा गायन त्याग कर उन्हें एक टकी बांधकर निर्निमेष नेत्रों से देखना प्रारंभ कर दिया। सभी गंधर्व कन्याएं सम्मोहित और काम पीड़ित होकर विचारने लगी कि संभवतः यह रूपवान पुरुष कामदेव ही ना हो, यह कोई ऋषि कुमार अथवा श्रेष्ठ पुरुष है। इस प्रकार विचारते हुए उन्होंने सोचा, यह चाहे कोई भी क्यों ना हो, पर ईश्वर ने यहाँ इसे हमारे निमित्त ही भेजा है। जिस प्रकार सौभाग्यशालियों को अपने पूर्व सत्कर्मों के फल से कोष की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार देवी भगवती पार्वती ने इसे प्रसन्न होकर हमारे लिए ही भेजा है। यह हमारा वर है। वे आपस में कहने लगी, इसे मैंने वरा है। आपस में इस प्रकार चर्चा करती हुई वे गंधर्व कन्याएं भ्रमित होकर आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगी। ऋषि कुमार आग्नेय ने गंधर्व कन्याओं को अपने विषय में इस प्रकार चर्चा करते हुए देखा तो वह मध्याह्न क्रिया से निवृत्त होकर विचारने लगा कि यह तो बड़ा अनर्थ हो गया कि यह विघ्न बनकर आ गई हैं। क्या ये सुंदरियां मुझे भी विचलित कर सम्मोहित कर लेंगी? तब मैं किस शक्ति से अपने धर्म और शील की रक्षा कर सकूंगा? अतः जब तक ये काम पीड़ित सम्मोहित सुंदर ललनाएं मेरे समीप आए, उसके पहले ही छिपकर पलायित हो मुझे अपने गृह लौट जाना चाहिए। हे राजन, ऐसा विचार कर ऋषि कुमार गंधर्व कन्याओं के
अपने समीप पहुंचने के पूर्व ही अपने योग बल से अदृश्य हो गया। योग शक्ति से अदृश्य हुए ऋषि कुमार को अपने सामने ना पाकर वे सुंदरियां वृषा से व्याकुल मृग के समान दुखी और उद्वेलित हो गईं। उस समय की उनकी भाव भंगिमा तथा मुखाकृति भयप्रद हो गई। उन्होंने व्याकुल होकर ऋषि कुमार को बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिला। हे राजन, इस प्रकार ऋषि कुमार आग्नेय के वियोग में दुखी और व्याकुल होकर वे गंधर्व कुमारियां अचेत हो गईं। कुछ समय बाद मूर्छा मुक्त होते ही वे मणि हुए सर्प की तरह व्याकुल तथा विक्षिप्त होकर अपने घर पहुंची। वहां वे सीधे शयनागार में पहुंचकर अपने अपने बिस्तरों पर मूर्छित होकर गिर गईं। इस प्रकार माघ महात्म का 15वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।